Hello guys, welcome back to our YouTube channel. As you know that I am Arzu Sharma from Evelkin Institute. जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बेसिकली आइल्स क्या है, उसके सारे मॉड्यूल्स एंड टिप्स फॉर गेटिंग हायर बैंड्स। आज की हम वीडियो बनाने लगे हैं राइटिंग टास्क 1 की, जिसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू सॉल्व मैप इन वेरी इजी वे। एज यू आर वेल फेमिलियर कि जो टास्क 1 होता है वो हमने 150 वर्ड्स में लिखना होता है और उसमें हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर्स भी चाहिए और सेंटेंस फॉर्मेशंस भी चाहिए। सो वो हम चीजें साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे, बट अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं हाउ टू राइट गुड स्ट्रक्चर ऑफ मैप। सो लेट्स बिगिन विद नॉट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। फर्स्टली जब भी हमारे पास मैप आएगा ना, एक चीज का हमें सबसे पहले ध्यान रखना है एंड दैट विल बी योर डायरेक्शंस। एज यू ऑल आर वेल फेमिलियर कि मैप अगर हम अपने गूगल मैप्स पे भी देखें, अगर नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल लेके चले, उसमें हम सबसे पहले कौन सी चीज देखते हैं? डायरेक्शंस। सो ये वाला मैप सॉल्व करने के लिए भी ना हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है हमारे पास मेन, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द वर्ड डायरेक्शंस। सो सी, एक साइड है वेस्ट, अनदर इज योर ईस्ट, ऊपर है नॉर्थ और नीचे है साउथ। अगर कॉर्नर्स की बात करूं, एक कॉर्नर है नॉर्थ ईस्ट और दूसरा है नॉर्थ वेस्ट और नीचे वाला साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शंस है। जब भी आपको राइटिंग टास्क 1 में मैप आता है ना, सबसे पहले क्या करो? डायरेक्शंस बना लो सो दैट आपको इजी रहे, बार बार आप कंफ्यूज ना हो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है। So now let's move to your next thing and that will be your how to mention directions while writing task 1. एक आप सिंपल वे में लिख सकते हो in the north, in the west, in the south or in the east. Second, you can mention also on the left and on the right also. And there are some other words also. In front of. In front of क्या होता है? किसी के सामने, वो चीज हमारे बिल्कुल सामने होगी, उस चीज को आप लिखोगे इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड, पीछे। नेक्स्ट टू, बिल्कुल मेरे साथ। बिसाइड्स, सेम, नेक्स्ट टू की जगह आप लिख सकते हो बिसाइड्स। कॉर्नर्स, कॉर्नर्स तो आपको पता ही है जो हमारे 4 कॉर्नर्स होते हैं। सेंटर और मिडल, जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर और यू कैन ऑल्सो से मिडल पार्ट। अलॉन्ग साइड इज ऑल्सो सेम, बिल्कुल साथ में। पैरेलल टू, सी पैरेलल की डायरेक्शन हमारे पास ऐसे भी होती है और ऐसे भी होती है, तो दो चीजें जो ऐसे हैं या फिर इस साइड में है, उसके लिए आप वोकैबुलरी यूज कर सकते हो पैरेलल टू। नेक्स्ट इज योर डायगोनल टू। डायगोनल टू क्या है? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक दूसरी यहाँ पर है। इट मीन्स क्रॉस जैसे हम बोलते हैं, उस तरीके से। एडज्वाइनिंग है, बिल्कुल उसके साथ में कोई चीज ज्वाइन है। अबव, ऊपर, बिलो, नीचे। अ लिटिल बियॉन्ड, अ लिटिल बियॉन्ड मीन्स थोड़ा सा दूर और जस्ट नियर मीन्स बिल्कुल पास में। सो ये नॉर्मल डायरेक्शंस है हमारे पास जो हम अपने मैप में यूज करते हैं। आई डोंट थिंक सो दैट दीज आर टू डिफिकल्ट टू रिमेंबर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल राइटिंग टास्क 1 फॉर मैप इज एंड दैट इज योर ग्रामर। ग्रामर, अगर आपके पास मैप पास्ट में दिया हुआ है ना, तो आपको क्या करना है? सारा डाटा वॉज, वर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो यूज हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकेंड है प्रेजेंट। प्रेजेंट में इज और आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर इसके अलावा कुछ यूज करना है, हैज, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्टली, अगर फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट किया हुआ है कि हमारे मैप में ये चेंजेस होने वाले हैं, ये डायरेक्शंस यहाँ पर होंगी, then you can write will be plus verb की थर्ड फॉर्म and will plus verb की फर्स्ट फॉर्म। I know that थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये फॉर्म्स वगैरह लर्न करना, बट लेटर ऑन जैसे हम आपको लास्ट में आपको एक मैप सॉल्व करके दिखाऊंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा किस तरीके से हमने मैप में ये वोकैबुलरी और ग्रामर यूज करनी है। सो द नेक्स्ट थिंग इज नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वोकैबुलरी। अगर कोई चीज एक्सपैंड हुई है ना, तो उसके लिए हम कौन सी वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं? एक्सपैंड हमारे पास क्या होता है? किसी चीज का साइज इंक्रीज होना। अब मान लो आपके पास एक मैप है, उसमें पास्ट में हमारे पास इतनी सी कॉफी शॉप थी, बट लेटर ऑन वो 5 ईयर्स के बाद इतनी होगी,
इट मीन्स उसका जो साइज है वो एक्सपैंड हो गया। सो इसके लिए हम बार बार एक्सपैंड नहीं लिखेंगे। कौन सी वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं? enlarged, expanded, extended, made bigger and developed later on for reducing। अब आप मान लो कि आपके पास पहले इतनी थी बट लेटर ऑन वो चीज बिल्कुल थोड़ी रहेगी, इट मीन्स जो साइज है वो कम हो गया, उसके लिए आप लिख सकते हो श्रिंक्ड और डिमिनिश्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर रिमूविंग, कंसीडर कर लो कि पहले हमारे पास कॉफी शॉप थी मिडल में बट अगले वाले मैप में वो कॉफी शॉप नहीं है, तो उसमें आप कौन सी वोकैबुलरी की वो चीज हमारी रिमूव हो गई है? डिमोलिश्ड, नॉक डाउन, वैनिश्ड, टर्न डाउन, चॉप डाउन एंड रिमूव्ड। लेटर ऑन फॉर चेंज। अब फॉर चेंज कैसे है? लेट्स कंसीडर कि स्टार्टिंग में क्या था, आपके पास एक मैप में स्टेशनरी शॉप थी बट आने वाले टाइम में प्रिडिक्ट किया गया है कि यहाँ पे हमारी कॉफी शॉप होगी, तो यू कैन से कन्वर्टेड, रीडेवलप्ड, रिप्लेस्ड, मॉडर्नाइज्ड एंड मेड इनटू। लेटर ऑन एडिशन, कंस्ट्रक्शंस, कोई चीज पहले नहीं थी बट आने वाले मैप में हमें वो लेके आनी है। कंस्ट्रक्टेड, बिल्ट, इरेक्टेड, इंट्रोड्यूस्ड एंड मॉडिफाइड। लेटर ऑन नो चेंज, कोई भी चीज है सेम है वो, रिमेन द सेम, नो वेरिएशंस, डिड नॉट चेंज, स्टिल स्टूड एज इट डिड इन द पास्ट। बहुत ही नॉर्मल वोकैबुलरी है, जैसे इसको यूज करोगे, लर्न करना स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली यू विल एबल टू स्कोर गुड बैंड्स इन राइटिंग टास्क 1। सो अब एक मैप सॉल्व करते हैं। सी द मैप बिलो शोज द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज of Rymouth between 1995 and present। कहते हैं जो हमारे पास मैप है ना, ये हमें क्या दिखा रहा है? एक रायमाउथ हमारे पास विलेज है 1995 में है और एक हमारे पास प्रेजेंट का मैप है, तो जस्ट हमें इन दोनों की क्या करनी है? कंपैरिजन करनी है। सी जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ना राइटिंग टास्क 1 का, फर्स्ट हमारे पास क्या होता है कि आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है, ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है हमने बॉडी पैराग्राफ 1 लिखना है, फिर बॉडी पैराग्राफ 2 लिखना है और लास्ट में हम क्या लिखते हैं? ओवरऑल लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन हम नॉर्मल क्या लिख सकते हैं? इसकी थोड़ी रीफ्रेजिंग करके, द गिवन मैप इल्यूस्ट्रेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, किसकी इंफॉर्मेशन है? या फिर ऑफ a village namely Rymouth, rephrasing कर दी, from 1995 and recent times, 1995 और अभी के टाइम में। इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतनी चीजें, no additional information you will write. Later on if I talk about your body paragraph 1 and body paragraph 2, इन दोनों पैराग्राफ में ना आपने जो अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, हाफ इंफॉर्मेशन ऊपर वाले बॉडी पैराग्राफ में दे दो और हाफ इंफॉर्मेशन नीचे वाले बॉडी पैराग्राफ में दे दो। सी अब जो हमारे पास 1995 का मैप है, इट मींस पास्ट का मैप है, जो हम ग्रामर यूज करेंगे ना पास्ट वाली यूज करेंगे, और एक हमारे पास है प्रेजेंट, इसमें ग्रामर कौन सी यूज होगी? प्रेजेंट टाइम की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी डायरेक्शंस अगर मेंशन करूं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड योर ईस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं लेके चलूँ ना, इसमें हम अगर देखेंगे हाउसिंग हुई है, ये वाले जो एरिया है इसमें हाउसिंग हुई है, सेम हमारे पास इसमें भी हाउसिंग है और सेम हमारे पास इसमें भी हाउसिंग है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास हाउसिंग थी वो क्या थी? सेम थी दोनों ही टाइम में। अगर हम अपनी वोकैबुलरी कह रही हूँ, सॉरी, अगर हम देखें कि स्टूड द सेम, कौन सी वाली थी वो? कोई चेंज नहीं था, इट रिमेन द सेम, कि वो बिल्कुल सेम रही। और अगर मैं बात करूँ ग्रामर की, तो पास्ट में वॉज, वर प्लस हैड बीन, और प्रेजेंट में क्या था? इज, आर और हैज, हैव बीन। तो आप क्या कह सकते हो? और हम अगर कॉर्नर्स की भी बात करें, ठीक है, वेस्ट साइड है और ऊपर नॉर्थ वेस्ट है, नीचे साउथ वेस्ट है। सो सी अब हमारे पास ये जो हाउसिंग है ना, ये हम कह सकते हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। इन 1995 द हाउसिंग एरिया वाज इन द नॉर्थ कॉर्नर विच रिमेन्ड सेम
इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो। ये हमारा हो गया हाउसिंग, वोकैबुलरी भी यूज कर ली और साथ में हमने ग्रामर भी और साथ में आपने डायरेक्शंस भी मेंशन कर दी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ना, नीचे हमारे पास कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शंस तो हुई है कि नहीं हुई है। हाउसिंग एरिया हमारे पास उतना ही है, नीचे भी हाउसिंग एरिया, बट हम देखें एक साइड में हमारे पास हाउसिंग थोड़ी सी और एक्सटेंड हो गई है। तो आप कह सकते हो दिस हाउसिंग एडिशनल कंस्ट्रक्शंस के लिए अब हम अपनी वोकैबुलरी देखेंगे। एडिशनल कंस्ट्रक्शंस के लिए था कंस्ट्रक्टेड, बिल्ट और इरेक्टेड। You can say in present time some extra housing constructions were also erected, ठीक है, या फिर housing buildings were also erected। ये हमारे पास बनी मतलब कौन से कॉर्नर में, in the west side और you can say on the left side। ये दो चीजें हमने क्लियर कर दी। अब ये जो फार्मलैंड है यहाँ पे हमारे पास 1995 में पास्ट में वो किसके साथ रिप्लेस हो रहा है, गोल्फ के साथ रिप्लेस्ड हो रहा है। तो हम सबसे पहले अब देखेंगे हमारे पास कौन सा कॉर्नर है, दिस इज आवर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। तो अब हम क्या लिखेंगे, इन द पास्ट देयर वाज अ फार्मलैंड इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर विच हैज रिप्लेस्ड बाय अ गोल्फ इन दिस टाइम। जो इसके साथ क्या हो चुका है, रिप्लेस्ड हो चुका है। और एडिशनल कंस्ट्रक्शन है हमारे पास टेनिस की। तो एडिशनल कंस्ट्रक्शन के लिए पहले हमने इरेक्टेड यूज किया था, अब हम कह सकते हैं मॉडिफाइड और यू कैन से बिल्ट कह सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप कनेक्टर यूज कर सकते हो। मोर ओवर इन दैट सेम एरिया टेनिस कोर्ट प्रेजेंट है, इज ऑल्सो इरेक्टेड। कि अब हमारे पास प्रेजेंट टाइम में टेनिस भी क्या हुआ है, इरेक्ट हुआ है। लेटर ऑन अब हम आगे चलते हैं अपना होटल। होटल में सी हमारे पास यहाँ पे भी होटल है और यहाँ पे भी सेम है, बट एडिशनल क्या है, कार पार्क। फिर हम कार पार्क वाली एडिशनल वोकैबुलरी गा के कार पार्क को लिख सकते हैं और होटल को हम लिख सकते हैं दैट इट स्टूड द सेम एज इट वाज इन द पास्ट। वेरी सिंपल। लेटर ऑन शॉप्स हैं जो किसके साथ रिप्लेस्ड हो रही हैं, रेस्टोरेंट्स के साथ रिप्लेस्ड हो रही हैं, जिनको आप बहुत इजीली रिप्लेस वाली वोकैबुलरी लगा के लिख सकते हो। उसके बाद है हमारे पास नीचे देखो अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं इस जगह, और यहाँ पे पहले हमारे पास क्या थी, फिश मार्केट्स। यहाँ पे भी हमारे पास डेफिनेटली कौन सी वोकैबुलरी होगी यूज, कन्वर्टेड वाली, ठीक है। कैफे हमारे पास सेम जगह में है। और अगर मैं बात करूँ फिशिंग पॉट था बट अब वो रिमूव हो चुका है, डिमोलिश्ड हो चुका है, और जिसकी जगह अब सिर्फ हमारे पास सी एरिया है। बहुत ही इजी तरीके से ये हमने मैप किया है। सिर्फ वोकैबुलरी हमने देखनी है कि कौन सी वोकैबुलरी हमने बीच में डालनी है और कौन सी नहीं डालनी है, और डायरेक्शंस प्लस योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो बिल्कुल अवॉइड करो, जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। ओवरऑल लिख लिया। अब ओवरऑल में हमने क्या लिखना होता है, बॉडी पैराग्राफ और बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 तो आपको क्लियर ही है, जैसे मैंने आपको कुछ की वर्ड्स करके बताए। अब ऐसे ही आपने क्या किया, बॉडी पैराग्राफ 2 में ले आओ, हाफ हाफ करके कर लो। और जो हमारे पास ओवरऑल है उसमें हमने लिखना है ओवरऑल इट इज अपीयरेंट दैट देयर आर सो मैनी चेंजेस which has been done, किसमें हुए हैं, in the village of Rymouth, in the present time or in the recent times, in the contemporary era। ये सारी वोकैबुलरी आप यूज कर सकते हो। but the principal changes, but जो principal change हमारे पास क्या है, कोई भी चेंज जो आपको लगता है मेजर सा चेंज है, ज्यादा चेंज है, आप कह सकते हो इसमें हमारे पास हाउसिंग की कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शंस हुई थी, ये मेरे को क्या लगता है मेजर चेंज है। सो सिर्फ इतना सा राइटिंग टास्क 1 था। होप सो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये क्लियर हो गया होगा, बिकॉज मैप और प्रोसेस चार्ट एक ऐसी चीजें हैं जिसमें आप बहुत इजीली बैंड स्कोर्स गेन कर सकते हो। आई नो कि मैंने कुछ लास्ट वाली चीज़ों में सेंटेंस फॉर्मेशंस थोड़ी मिस की हैं, मैंने जस्ट आपको बोला ये वाली वोकैबुलरी लगाओ, बट मैंने ऊपर आपको सब कुछ बताया है कि किस तरीके से आपने इस वोकैबुलरी को यूज करना है, सो दैट आप नीचे भी इसको क्या कर सको, लिख सको बिल्कुल अच्छे वे से। अब जिन्होंने अपने राइटिंग टास्क चेक करवाने हैं, डेफिनेटली वी विल डू। अपना जो राइटिंग टास्क है कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेजो, जिस तरीके से मैंने आपको कुछ लाइंस बताई हैं। आई विल गिव यू बैंड स्कोर्स अकॉर्डिंग टू योर राइटिंग टास्क। होप से सब कुछ समझ आया है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर प्रोसेस चार्ट, या फिर और मैं देखती हूँ आई विल जस्ट टेल यू सम अदर टिप्स एंड टेक्निक्स ऑफ हाउ टू राइट मैप। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।